आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक एक नंबर वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ये एक भौमिक आपदा है, यानी कि भूमि से उत्पन्न होने वाली आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताएं। तो इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर है बगाती, जैसे चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो इसका आंसर है असम। असम। नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? तो ज्वारनद मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मता और ताप्ती नदियां बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है निकेल तथा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6370 किलोमीटर। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है? तो इसका आंसर है अपक्षय। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारत जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मृदा की ऊपरी परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर है मासीन राम, मेघालय में है ये जगह। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर है इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया? तो इसका आंसर है इम्बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका आंसर है भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इसका आंसर है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो इसका आंसर है पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अवसादी सेल का नाम बताएं। तो बलुआ पत्थर, आंसर है बलुआ पत्थर। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकार की घाटी बनती है प्रौढ़ नदी क्षेत्र में। यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो इसका आंसर है 900 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर ऊष्मा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंतर ऊष्मकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है? तो इसका आंसर है 20 से 200 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आंसर है आर्कटिक महासागर। शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है? तो इसका आंसर है पूर्व मानसून के द्वारा। कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है उत्तरी पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किस जिले में मालव भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी में मोजोली नदीय द्वीप स्थिर है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो यह है इसका आंसर है वायुमंडली। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है? तो इसका आंसर है
रेत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 9 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु कितनी है? तो इसका आंसर है 4600 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? तो इसका आंसर है अब्राहम आर्तेलियस ने। सथल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो इसका आंसर है तरुणा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका आंसर है जल वाष्प। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका आंसर है कपासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो इसका आंसर है आयरन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो सेपियंस प्रजाति किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा भूकंप कब आया था? तो 1905 में। इसका आंसर है 1905। आग्नेय चट्टानें होती हैं शीशे तथा रवादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम भारत में बेसाल्ट से घिरे हुए विशाल क्षेत्र को कहा जाता है दक्षिण सागर। तो इसका आंसर है दक्षिण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर किस प्रकार का दाब पाया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर है 1 से लेकर 9 तक। गुजरात में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 2001 को। बनावट के आधार पर मृदा की कितनी किस्में हैं? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित होने वाली प्रमुख फसल है? तो इसका आंसर है धान एवं गेहूँ। काली मिट्टी का अन्य नाम है, इसको कपास मिट्टी और रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पठार के छोर पर कौन सी मिट्टी है? तो इसका आंसर है लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगड़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है काला।